आ चुके हैं अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर, बुलंद दरवाज़ा। ये एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। 84 कमरे हैं, यहाँ पर बच्चे लोग पढ़ते थे 4 साइड। अच्छा। यहाँ जोधाबाई से सलीम का जन्म हुआ था। ये जो आप देख रहे हो ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। ये वाली पहले ये अकबर ने बनवाई चीज़ें। अच्छा, तो अभी हम यहाँ बुलंद दरवाज़ा और जो वहाँ बनी हुई थी शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह देख के आ चुके हैं। तो अब हम बढ़ रहे हैं सीकरी की तरफ, जहाँ अकबर ने फोर्ट बनवाया था, जहाँ अकबर की पहले जो राजधानी थी वो आगरा थी, और आगरा के बाद 1570 ईस्वी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में यहाँ का फोर्ट बनाना चालू किया, और उनकी जो थी लगभग 10 से 12 साल राजधानी यहीं रही थी। दिस इज़ माई 3 days ट्रिप टू आगरा। तो देखो दोस्तों, अब हम सीकरी में यहाँ फोर्ट में घूमने आ चुके हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं दीवाने आम। तो यहाँ क्या हुआ था, बादशाह अकबर यहाँ जो थे वो फरियाद सुनते थे आम लोगों की। तो ये आम जनता का दरबार यहाँ होता था, और ये जो आप देख रहे हो चारों तरफ ये टोटल इसी का जो एरिया है। तो अब आप इस एक और देखिए, यहाँ मैदान में बीच में एक पत्थर की रिंग बनी हुई है। इस रिंग में जो था अकबर का फेवरेट हाथी बनता था, जिसका अकबर ने हिरन नाम रखा था। उस टाइम पे बादशाह अकबर के टाइम में जब सज़ा दी जाती थी तो उसमें अपराधी को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता था। तो इसलिए अकबर का जो फेवरेट हाथी था यहीं बाहर दीवाने आम के एरिया में बांधा जाता था। तो अभी हम बाहर दीवाने आम से अंदर आ चुके हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हो 2 मंजिला इमारत, इसको बोलते हैं दीवाने खास। तो ये जो थी वो प्राइवेट लोगों के लिए बैठक होती थी, जिनमें अकबर जो थे वो नवरत्नों के साथ अपने बैठा करते थे। और इधर जो साइड आप देख रहे हो इसे बोलते हैं, यहाँ होता था तुलादान। तो उस टाइम पर क्या होता था, जो शहजादों होते थे तो उनका तुलादान यहाँ किया जाता था। जहांगीर का तुलादान यहीं किया गया था, और ये जो भी तुलादान में जो भी राशि इकट्ठी होती थी, जो भी सोने चांदी के जहीरे जवाहरात, ये सारे गरीबों में तकसीम कर दिए जाते थे। तो देखो दोस्तों, ये है अंदर से दीवाने खास। तो इसकी सबसे जो स्पेशल बात है वो यह है कि बाहर से तो ये 2 मंजिला इमारत लगती है, लेकिन ये एक्चुअली 1 मंजिल इमारत है। जो बीच में जो आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे बादशाह अकबर बैठा करते थे, और ये चारों साइड पे जो देख रहे हो आप, यहाँ उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठा करते थे। तो यहाँ पहले एक गेट हुआ करता था, तो यहाँ से जो ऊपर पूरे जाने का रास्ता था, लेकिन क्या है अभी गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है, जिससे इस पर वजन ज़्यादा ना पड़े। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि बादशाह अकबर ने सन 1582 ईस्वी में एक धर्म चलाया था जिसे बोलते थे दीन इलाही। तो इसमें क्या होता था कि इसमें सारे धर्मों का जो थे अकबर वो आदर किया करते थे। तो यहाँ जो है ये मुग़ल आर्किटेक्चर के साथ यहाँ और भी अन्य धर्मों के भी आपको यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप इस खंभे पर देख सकते हैं कि कई धर्मों का इस पर डिज़ाइन बना हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर है पर्शियन, क्रिश्चियन, फिर इस्लामिक, हिंदुज़्म, बौद्धिज़्म और मुगलानी डिज़ाइन बना हुआ है। तो अभी हम दीवाने खास से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ से आपको सामने ये
पड़ जाएगा अकबर के टाइम का बैंक। तो यहाँ क्या होता था, अकबर की जो भी मुद्राएं वगैरह होती थी, सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह, तो यहाँ रखे जाते थे वो। इसको खजाना कहते हैं, खजाना यहाँ लिखा हुआ है। बाबर के समय से पहले इस जगह का नाम सीकरी था और राजपूत यहाँ शासन किया करते थे। फिर यहाँ जब 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा के मैदान में युद्ध हुआ, तो बाबर की जीत के बाद इस जगह का नाम फतेहपुर पड़ा। सीकरी से खानवा का मैदान लगभग 16 किलोमीटर दूर है, जहाँ राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। बादशाह अकबर के ज़माने का यहाँ रखा जाता था उनका खजाना। इसके नीचे रखते थे वो सोने चांदी हीरे जवाहरात जो भी उस टाइम पे हुआ करते थे। तो इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। तो अभी हम महल में आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइस, खजाना रूम से बाहर निकलने के बाद इस तरह की कुछ आपको लोकेशन पड़ेगी। तो यहाँ जो थे वो ज्योतिष के बैठने के लिए अकबर ने यहाँ जगह बनवाई थी। तो आप ये ऊपर ये जो देख रहे हो, इसको क्रोकोडाइल डिज़ाइन जो दिया गया, ये टोटल हैंडीक्राफ्ट वगैरह का काम है। इसमें कोई भी मशीन वर्क नहीं किया गया है। तो इसके नीचे साइड देखोगे तो एक एलिफेंट का जो है डिज़ाइन मिलेगा और ऊपर साइड जो है वो क्रोकोडाइल का डिज़ाइन इसमें मिलता है। ये टोटल हैंडवर्क है इसमें। तो एक तरफ ये जो आप देख रहे हो, ये दीवाने आम का जो है बैक साइड है। तो यहाँ से जो थे बादशाह अकबर अंदर के लिए जाते थे और वहाँ अपनी राजगद्दी पर बैठकर न्याय किया करते थे और जनता की जो भी होती थी फरियाद सुनते थे। अभी जो आप मेरे सामने 5 मंजिल की ये जो इमारत देख पा रहे हैं, ये इमारत बिना किसी दीवार के सपोर्ट के 176 पिलर के सहारे खड़ी हुई है। इस 5 मंजिला इमारत में जब आप नीचे की ओर से ऊपर को देखोगे तो आपको बड़े से छोटे आकार का मंजिलों का क्रम देखने को मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि इस पंचमहल में शहंशाह अपनी बेगमों के साथ गर्मियों की शाम और चांदनी रात में यहीं आया करता था। तो अभी मैं जिस जगह पर बैठा हूँ, यहाँ बादशाह अकबर बैठा करते थे। और ये जो आप चारों ओर देख रहे हो, यहाँ चौसर का गेम खेलते थे। आपने महाभारत में देखा होगा, मामा शकुनी जो थे और कौरवों और पांडवों के बीच में भी जो था वो चौसर का खेल हुआ था। तो अकबर क्या करते थे, 4 लड़कियाँ चुनते थे जो कि 4 साइड में इस तरह से 16 लड़कियाँ साइडों पर बैठा दी जाती थी। तो वो क्या करते थे, अलग अलग रंग के कपड़े पहनकर यहाँ नृत्य करती हुई आगे बढ़ती थी। उस टाइम पे क्या होता था, ये गेम कोई गोटियों से नहीं होता था। यहाँ पे जो थी लड़कियाँ के जरिए अकबर यहाँ खेलते थे। तो चौसर गेम के बाद अब आप ये जो सामने देख रहे हो, ये जो हुए थे उस टाइम के मदरसे होते थे। तो यहाँ क्या होता था, मुग़ल शहजादों को यहाँ पढ़ाया जाता था। तो आपने सुना होगा, अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी नाम के तो ग्रंथ लिखे हैं। तो वो मुग़ल शहजादों को यहीं बैठकर पढ़ाया जाता था। तो ये देखो दोस्तों, इसको बोलते हैं अनूप कुंड। तो आपने सुना होगा कि अकबर के नवरत्नों में उनके एक प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका नाम था तानसेन। तो वो बीच में वहाँ चौपड़ी में बैठा करते थे और ये चारों तरफ पानी इसी तरह से भराया जाता था, जिससे क्या होता था, एक इको क्रिएट होती थी, क्योंकि वहाँ से बैठकर वो दीपक राग और मल्हार राव गाते थे, जिससे यहाँ के सारे दीपक जल जाते थे और मल्हार राव में बारिश हो जाती थी। आपने सुना होगा। और इस पूरे एरिया को
चार चमन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बीच में ये जो है बैठने की जगह है और चार इस तरह से निकलने के लिए यहाँ रास्ते दिए गए हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं बादशाह अकबर की जो फर्स्ट बेगम थी, टर्किश बेगम रुकैया सुल्तान के कमरे की तरफ। लाल पत्थर से बने इस मंडप में एक कमरा है, जिसके चारों ओर खंभों के सहारे बरामदे बने हुए हैं। इसके अंदर और बाहर ज्यामितिक फूल पत्तियों का डिजाइन है, जिन्हें देखकर लकड़ी की सजावट का आभास होता है। इस इमारत को 1575 ईस्वी में पूरा कराया गया था। तुर्की बेगम के कमरे को शीश महल कहा जाता था। इस स्टार डिजाइन के बने हुए खानों में शीशे लगे हुए थे और इनके ऊपरी परत पर डायमंड्स लगे रहते थे। तो ये बादशाह अकबर ने अपनी जो टर्किश बेगम थी रुकैया सुल्तान, उनके लिए ये शीश महल बनवाया था। तो आप ये जो बीच में जो जगह देख रहे हो, यहाँ जो थे वो शीशे लगे होते थे, और ये जो स्टार के डिज़ाइन जो देख रहे हो, यहाँ पे ऊपर जो थे वो डायमंड के छोटे छोटे, उनमें पत्थरों की जगह की जाती थी और उनमें डायमंड जो थे लगे हुए थे। इसी कमरे में एक और एक पेड़ की डाल पर बैठी चिड़ियों का डिज़ाइन है, जिसमें उनके मुख पर आपको काला सा धब्बा दिखेगा। ये इसलिए है क्योंकि इसमें पहले बेशकीमती डायमंड लगा हुआ था, जिसे अंग्रेज यहाँ से निकाल कर ले गए थे। तुर्की बेगम के कमरे से बाहर निकलने के बाद आपको सामने की ओर एक कुआं दिखेगा, जिसका प्रयोग उस जमाने में पानी पीने के लिए किया जाता था। अभी हम बढ़ रहे हैं अकबर के डाइनिंग रूम में, और अभी हम जिस जगह पर चल रहे हैं, यहाँ बादशाह अकबर का डाइनिंग हॉल है। इनकी दीवारों पर जो ये अलमारियाँ निकली हुई हैं, इनमें खाने का सामान रखा जाता था। और अब हम चलेंगे जहाँ बादशाह अकबर सोया करते थे। तो दोस्तों, ये है बादशाह अकबर का बेडरूम। तो यहाँ जो देख रहे हैं आप, ऊपर बना हुआ है, यहाँ बादशाह का बेड था। यहीं बादशाह अकबर लेटा करते थे। और ये नीचे जितनी भी आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे गुलाब इत्र और बॉर्डर भरा जाता था, जिससे कि ठंडक बनी रहे इसमें। यह गर्मियों में लेटने के लिए जगह होती थी, और जाड़ों के दिनों के लिए इसके जस्ट ऊपर विंटर पैलेस बना हुआ है, जहाँ ये रुका करते थे। तो अकबर का नीचे जो था वो समर पैलेस होता था, ऊपर जो है वो विंटर पैलेस होता था उनका। अभी जो आप मेरे सामने इमारत देख पा रहे हैं, ये मरियम की कोठी के नाम से जानी जाती है। इसमें 4 कमरे हैं, जिनकी छतें सपाट हैं, और ऊपरी मंजिल पर वर्गाकार खंभों पर आधारित खुला बरामदा है, जहां गर्मी के दिनों में सोया जाता था। अधिक चित्रकारी होने के कारण इस इमारत को सुनहरा महल कहा जाता है। तो ये है हिंदू बेगम जो थी बादशाह अकबर की, जोधाबाई का ये किचन है जोधाबाई की। क्योंकि वो राजपुताना थी, तो इसलिए वो अपने हिसाब से अकबर ने उन्हें इजाज़त दी थी कि आप वो अपने हिसाब से खाना यहाँ बना सकती थी। अपने लिए वेजिटेरियन खाना जोधाबाई इसी रसोई से बनाया करती थी। जोधाबाई की रसोई पर जो आप ये झुमकों की आकृति का डिज़ाइन देख पा रहे हो, ये राजस्थानी कल्चर के झुमकों का डिज़ाइन है। इस रसोई खाने पर 1 से 56 किस्म का झुमकों का डिज़ाइन बना हुआ है।
और राजपूताना बेगम, हिंदू बेगम, जोधाबाई की किचन देखने के बाद ये जोधाबाई का महल पड़ता है। तो यहाँ पर जो था वो मेन जो जेंट्स लोग होते हैं उनका आना अलाउड नहीं था, सिवाय बादशाह अकबर के। यहाँ कोई भी जो था वो जेंट्स नहीं आ सकते थे। तो आप ये सोचेंगे उस टाइम जो दास वगैरह हुआ करते थे, तो उस टाइम जो थे दास वो किन्नर हुआ करते थे, तो इसलिए उन्हीं को आने की सिर्फ यहाँ जोधाबाई के महल में अंदर जाने के बाद जो आपको सामने जगह दिखाई दे रही है, यहाँ जोधाबाई के इबादत या पूजा करने के लिए मंदिर था। और इधर उत्तर दिशा की ओर जोधाबाई का समर पैलेस और इधर दक्षिण दिशा की ओर विंटर पैलेस बना हुआ है। देखने में तो दोनों आपको एक जैसे लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इनमें। जोधाबाई महल में सरकार ने टूरिस्टों के लिए टीवी लगाया हुआ है। जो यहाँ के बारे में कम जानकारी रखते हैं वो यहाँ देखकर समझ सकते हैं। फतेहपुर सीकरी किले में जोधा महल, दीवाने खास, शीश महल, अनूप तालाब, हिरन मीनार जैसी खूबसूरत इमारतें बनी हुई हैं। और महल के ठीक पास है सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में बनाई गई विशाल दरगाह। जोधाबाई के मंदिर के बाहर यहाँ तुलसी का गमला रखा होता था, जिसकी वह पूजा करती थी और रोज सुबह उठकर इसमें पानी डाला करती थी। जोधाबाई महल को देखने के बाद अब हम फतेहपुर सीकरी के आखिरी महल की ओर जा रहे हैं। तो अभी हम जिस महल के जिस हिस्से में चल रहे हैं, इसके बारे में कई बातें प्रचलित हैं। ऐसा कहा जाता है कि उस जमाने में यहाँ घोड़ों को बांधने के लिए अस्तबल हुआ करता था। फिर कई सालों बाद अकबर ने यहाँ दासियों के रहने की व्यवस्था करवा दी थी। बादशाह अकबर स्वयं अपने लिए और उनके मंत्रिमंडल में शामिल अपने नवरत्नों के लिए भी जाने जाते हैं। इन्हीं नवरत्नों में से एक थे जिनका नाम था बीरबल। तो वो अकबर के सबसे करीबी सलाहकार थे। तो बीरबल अकबर के हर निर्णय में सलाह दिया करते थे, इसलिए अकबर उनका बहुत सम्मान किया करते थे। और बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए यहीं फतेहपुर सीकरी में एक महल का निर्माण कराया था। तो अभी हम उस महल में ही जाएंगे। दिस इज़ द लास्ट ब्लॉग फ्रॉम आगरा ट्रैवल सीरीज़। तो अभी हम आगरा के सारे टूरिस्ट प्लेस घुमाए, फतेहपुर सीकरी घूम लिया। तो ये लास्ट ब्लॉग है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो को भी देखते रहें ऐसे ही। वी आर जस्ट
बैक टू बस स्टैंड फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी से बस मिलेगी हमें जो हमें ईदगाह बस स्टैंड उतारेगी आगरा में, और ईदगाह बस स्टैंड से एंड बैक टू होम। सो बाय बाय।